Hello everyone and welcome back to your own channel Deep Asset. I hope you are doing well and learning something from our content. तो आज मैं बात करने वाला हूँ कि इस पूरे वीक में बैंक निफ्टी में अकॉर्डिंग टू सीपीआर स्ट्रेटजी हमें कहाँ पे ट्रेड मिले थे और कहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ था। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा ताकि आपसे कुछ भी मिस ना हो सके। लेकिन इसके पहले कि मैं इस वीक की एनालिसिस की शुरुआत करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको ऐसे ही शानदार वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो हम आ चुके हैं अपने धन के ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पे और यहाँ पे आपको ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन मिल जाता है अकाउंट ओपनिंग के साथ में ही। और यहाँ पे आपके सामने सीपीआर स्ट्रैटेजी लगी होगी। अब सीपीआर स्ट्रैटेजी क्या होती है इसके बारे में मैंने डिटेल से वीडियोस बना रखी है, अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा, नहीं तो ये वीडियो आपको समझ भी नहीं आएगी। और जब हम लाइव कर रहे थे अभी कुछ दिन पहले तो इसी स्ट्रैटेजी के बेसिस पर हम लोग ट्रेड भी लाइव ले रहे थे और मेरे कुछ व्यूअर्स इसमें जुड़ भी रहे थे और उनको काफ़ी अच्छी खासी प्रॉफिट हो रही थी। जिन्हें नहीं पता है सीपीआर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के बारे में तो उन्हें मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि ये जो 3 लाइंस आपको देखने को मिल रही है ये आपका सीपीआर रेंज हो जाता है। ये जो ब्लू लाइन है आपका प्रीवियस डे हाई है और यहाँ पे जो आपका पिंक लाइन दिख रहा है वो आपका रेसिस्टेंस फर्स्ट है। नीचे एक साइड में जो ग्रीन लाइन दिख रहा है वो आपका S1 है और येलो लाइन जो दिख रहा है वो आपका प्रीवियस डे लो है। अगर हम बात करें एक और ग्रीन लाइन की तो आपका सपोर्ट 2 हो जाता है और अगर हम बात करें ऊपर के साइड में पिंक लाइन की तो आपका रेसिस्टेंस सेकंड हो जाता है। अब हमें अकॉर्डिंग टू सीपीआर ट्रेड कैसे करनी होती है ये आपको धीरे धीरे समझ में आएगी। तो सिंपली क्या करना होता है, शुरू के 15 मिनट आपको ट्रेड नहीं करनी होती है, 9:15 से 9:30 तक आपको मार्केट को सेटल होने का समय देना रहता है। तो आप देख सकते हो जैसे ही मार्केट 9:30 के बाद आप देख रहे हो सीपीआर पे मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, ठीक है, सपोर्ट लिया तो मे भी आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते थे अकॉर्डिंग टू सीपीआर, क्योंकि यहाँ पे आपका जो पैटर्न बन रहा है वो कहीं ना कहीं बुलिश पैटर्न बन रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे आप ट्रेड लेते हो जैसे कि अकॉर्डिंग टू सीपीआर तो हम क्या कर सकते हैं, रिस्क रिवार्ड लगा लेते हैं। लॉन्ग पोजीशन आप लेते हो, सिंपली क्या करोगे सीपीआर के ब्रेकआउट पे आप यहाँ पे ट्रेड आपने डाला, ठीक है, इस कैंडल के बाद में आपने ट्रेड डाला तो आपका एसएल क्या हो सकता है, आपका एसएल हो सकता है इस आपका जो थर्ड लाइन है सीपीआर का उसके नीचे और आपका टारगेट होगा प्रीवियस डे हाई या फिर आपका हो सकता है टारगेट आपका R1। और यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि पहला ही ट्रेड यहाँ पे मंडे के दिन का वहाँ पे आपका एसएल हिट हो गया है। तो आप देख सकते हो जो आपका एसएल हिट हुआ है वो करीब करीब यहाँ पे 120 पॉइंट्स दिख रहा है, 121 पॉइंट्स। लेकिन आपको ऑप्शन में, क्योंकि फ्यूचर का चार्ट है, ऑप्शन में आपको सिर्फ 60 पॉइंट का यहाँ पे एसएल जा चुका है, ठीक है। तो हमें दिन में 2 ट्रेड करने होते हैं और यहाँ पे पहला ट्रेड ही आपका यहाँ पे जा चुका है स्टॉप लॉस में। अब हम बात करते हैं कि हम दूसरा ट्रेड कब लेंगे, हमें दिन में 2 ट्रेड लेना है। तो आप सिंपली देख सकते हो कि हमारा स्टॉप लॉस हिट होने के बाद में जस्ट ये कैंडल जो है सीपीआर को ब्रेकडाउन कर देती है और ब्रेकडाउन पे भी हम एक ट्रेड ले सकते हैं। तो जो आप बिगिनर्स हो तो रीटेस्ट के लिए वेट कीजिएगा, अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लिए हो और आप थोड़ा सा रिस्की प्लेयर हो तो आप ब्रेकडाउन पे भी ट्रेड कर सकते हैं। तो जो मैंने ट्रेड लिया था वो मैं आपको शॉर्ट पोजीशन दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमारी एंट्री हुई थी, आपका जो एसएल होगा वो सीपीआर की फर्स्ट लाइन होगी, अगर ज़्यादा बड़ा एसएल नहीं है तो, नहीं तो इस कैंडल के ऊपर भी आप अपना एसएल रख सकते हो। आपका जो टारगेट होने वाला है वो पहला टारगेट होगा आपका S1 जो कि अचीव हो गया और दूसरा टारगेट हमारा प्रीवियस डे लो होता है जो कि आप सिंपली यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा अचीव हो गया है, वो भी आपको करीब करीब 1:30 पे। तो ये 2 ट्रेड हम लोगों ने लिया था मंडे को और आप क्लियरली देखो यहाँ पे जो आपको प्रॉफिट मिली है 163 पॉइंट मिली है और आपका लॉस क्या हुआ था, 121 पॉइंट लॉस हुआ था। तभी भी हम ऑप्शन की अगर बात करें तो 20 पॉइंट की प्रॉफिट में हम लोगों ने क्लोज करा था। तो मंडे का दिन हमारे लिए कैसा रहा, प्रॉफिटेबल रहा। यहाँ पे एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप एक लॉट में कर रहे हो तो आप पहले आपका जो टारगेट मिलेगा S1 पे वहीं पे बुक कर लेना। अगर आप 2 लॉट या उससे ज़्यादा कर रहे हो तो उसे आप ट्रेल कर सकते हो, राइट। तो आप एक लॉट में कर रहे हो तो प्रॉफिट बुकिंग करना मत भूलना। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट डे पे और देखते हैं कि नेक्स्ट डे हमें ट्रेड कहाँ पे मिला था। तो नेक्स्ट डे जो आपकी ओपनिंग हुई आप देख सकते हो, ये जो 3 लाइंस होती है उसको हम सीपीआर लाइंस कहते हैं। सीपीआर लाइंस और S1 आपका प्रीवियस डे लो के नीचे आपकी ओपनिंग हुई है। तो आपको वेट करना होता है कि आइदर जो ये कैंडल्स है वो सीपीआर एक तरीके से होम के जैसे काम करता है, घर के जैसे काम करता है कैंडल्स का, तो वो कैंडल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो आइदर ये सीपीआर के पास चली जाए या फिर आपका यहाँ पे, क्योंकि ट्रेड नहीं ले सकते हो 9:30 तक, ठीक है, 9:30 के बाद ही ट्रेड लेना है। तो आप क्लियरली देखोगे कि क्या कि प्रीवियस डे लो और S1 के बीच में जो मार्केट है काफ़ी समय तक कंसोलिडेट होती है। यहाँ पे S1 का ब्रेकडाउन आ जाता है, ठीक है। अगर आपने S1 के ब्रेकडाउन पे ट्रेड करा तो आपका एसएल क्या होगा, इसका जस्ट ऊपर होगा। लेकिन मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि रीटेस्ट पे आपको ट्रेड करना चाहिए, ठीक है, रीटेस्ट पे आपको ट्रेड करना चाहिए। लेकिन मान लीजिए कि आपने करा 2 ट्रेड हम आज भी लेंगे तो आप क्या करोगे, यहाँ पे लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन करोगे, आपकी एंट्री कहाँ होगी, मान लीजिए यहाँ पे अपने रीटेस्ट भी करा, आपकी एंट्री यहाँ पे हुई और आपका एसएल क्या होगा, तब जस्ट आप इसके ऊपर रखोगे एसएल को, राइट, जस्ट इसके ऊपर रखोगे, बहुत छोटा सा एसएल दोगे और आप देख सकते हो क्लियरली आपका एसएल हिट हो गया। और आपका टारगेट क्या होता है, अगर आपको टारगेट लेनी होती तो वो होती है आपकी S2।
आपको हमेशा RR रेशियो पे ध्यान देना है, रिस्क टू रिवार्ड रेशियो। जो लोग लाइव में जुड़ेंगे उनको क्लियरली पता होगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे आपका 114 पॉइंट का मतलब ऑप्शन में आपके 57 पॉइंट जा चुके हैं। पहला ट्रेड में हमारा लॉस हो चुका है अकॉर्डिंग टू CPR। जो दूसरा ट्रेड है वो आप कब लोगे, जब आपका S1 अच्छे से ऊपर की तरफ रिवर्सल ट्रेड करने जा रहे हो, मतलब अगेंस्ट ट्रेंड जा रहे हो, तो आप क्लियरली देखो यहाँ पे अगर आप ट्रेड ले सकते हो, लेकिन तुरंत आपका प्रीवियस डे लो है तो हो सकता है कि वहाँ से रेजिस्टेंस लेकर मार्केट नीचे की तरफ चला जाए। लेकिन आप क्या देख रहे हो कि जैसे ही प्रीवियस डे लो पे क्लियरली आप यहाँ पे देख रहे हो ब्रेकआउट आ चुका है। आप यहाँ पे अगर बिगिनर्स हो तो थोड़ा वेट कर लो आप रीटेस्ट का। यहाँ पे बार बार मार्केट जो है रीटेस्ट कर रही है, और ये जो कैंडल्स बनी हुई है ना, ये इसको आप बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न कह सकते हो। लगभग 2 बजे के आसपास में एक ट्रेड में हम लोग लॉस कर चुके हैं, तो हम यहाँ पे अपनी एंट्री बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारी एंट्री बनती है, लॉन्ग पोजिशन करेंगे, और आपका जो SL होगा ना वो काफ़ी छोटा हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी समय से मार्केट कंसोलिडेट हो रही है, तो आप SL को काफ़ी छोटा रख सकते हो। और जो हमारा पहला टारगेट होगा वो होगा आपका CPR, जो कि यहाँ पे अचीव हो गया है। और CPR के ब्रेकआउट के बाद हम आगे जा सकते हैं, लेकिन CPR तक ही हम अपना टारगेट रखेंगे, पहला टारगेट। और आप क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पे 183 पॉइंट का टारगेट यहाँ पे मिला हुआ है। 2 ट्रेड लिए, पहला ट्रेड हमारा लॉस हुआ, दूसरा ट्रेड हमारा प्रॉफिट हुआ, और ओवरऑल हम आज भी प्रॉफिट में रहे, ट्यूसडे के दिन भी। अब हम नेक्स्ट डे चलते हैं, वेंसडे को। जल्दी मैं वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ ताकि वीडियो थोड़ी लंबी ना हो जाए। और आप क्लियरली देख सकते हो नेक्स्ट डे जो है मार्केट की जो ओपनिंग होती है वो प्रीवियस डे हाई के ऊपर होती है, राइट, प्रीवियस डे हाई के ऊपर और R1 के बीच में रहती है। लेकिन R1 आपका रेसिस्टेंस के साथ काम कर रहा है। शुरू के 15 मिनट हम लोग ट्रेड करते नहीं है, तो आप क्या कर रहे हो कि आप आइदर किसी साइड, एक साइड अगर आप ब्रेकडाउन होता है तो आप ट्रेड कर सकते हो, राइट। लेकिन यहाँ पे देखो काफ़ी समय तक मार्केट जो कंसोलिडेट होती रही आपका R1 और प्रीवियस डे हाई के बीच में। अब आप देखो आज जो मार्केट है साइडवेज है, ठीक है, लेकिन आप क्लियरली देखो प्रीवियस डे का जो हाई है ना वो यहाँ पे ब्रेकडाउन हो चुका है। तो इस ब्रेकडाउन के बाद एक ग्रीन कैंडल बनती है और इसे आप रीटेस्ट मान सकते हो, तो आपका लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन यहाँ पे एक्टिव हो जाता है। अगर आप स्कैल्पर हो तो यहाँ पे स्कैल्पिंग कर सकते हो, क्योंकि CPR स्ट्रैटेजी स्कैल्पर के लिए काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो आपकी एंट्री यहाँ पे होती, आपका SL जो होता है वो यहाँ पे होता। RR रेशियो अगर आपका 1:1 से कम होगा तो आप ट्रेड मत कीजिएगा। और आपका जो पहला टारगेट होता वो होता आपका CPR की पहली लाइन, जो कि अचीव हो गई है। यहाँ पे हालांकि प्रॉफिट बहुत कम हुआ है, सिर्फ 104 पॉइंट का फ्यूचर में, और ऑप्शन की बात करेंगे तो सिर्फ 50 से 51 पॉइंट मिले होंगे। लेकिन ये छोटी प्रॉफिट नहीं होती है। तो एक ट्रेड हम लोगों ने लिया, 2 ट्रेड ही लेना है आपको दिन में अकॉर्डिंग टू CPR, उससे ज़्यादा हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे। और आपका देख सकते हो कि यहाँ पे आपका टारगेट अचीव हो गया है, ठीक है। अगर आपने इस ट्रेड को मिस कर दिया, बाय द वे अगर आपने इस ट्रेड को मिस कर दिया है, इसे मैं एक बार डिलीट कर लेता हूँ, तो आप सेकंड ट्रेड कहाँ ले सकते थे। CPR पे देखो कैंडल जो है सपोर्ट ले रही है, यहाँ पे एक बेरिश कैंडल बनी, यहाँ पे डोजी बनी, और एक ये ग्रीन कैंडल बनी। ये कौन सा पैटर्न दिखाता है, आपको कैंडल स्टिक की भी नॉलेज होनी चाहिए। ये आपको दिखाता है मॉर्निंग स्टार पैटर्न। तो दूसरा ट्रेड अगर आप बिगिनर्स हो तो आप ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कंफर्म आपका मार्केट जो है यहाँ पे सब बुलिश होने वाला है। यहाँ पे आपकी एंट्री होगी, SL आप जगह जस्ट छोटा होगा, इसके जस्ट नीचे होगा। आपको SL हमेशा छोटा रखना है। और टारगेट जो है पहले आपका प्रीवियस डे हाई हो सकता है, लेकिन अगर आप प्रीवियस डे हाई को कंसीडर कर रहे हो तो आप ट्रेड में एक्टिव नहीं रहोगे, क्योंकि यहाँ पे RR रेशियो आपको अच्छा नहीं बनेगा, ठीक है। आप देखो यहाँ पे लगाओगे ना तो RR रेशियो आपका 0.68 का है, तो आपको इस ट्रेड को अवॉइड कर देना चाहिए। लेकिन अगर आपने टारगेट लेकर चला कि नहीं मैं तो भाई यहाँ तक लेकर जाऊँगा, अपने डे के हाई तक मैं लेकर जाऊँगा, तो फिर आप ले सकते हो। और क्लियरली देखो कि यहाँ पे आप अगर ट्रेलिंग के साथ जा रहे हो तो मार्केट जो है काफ़ी समय तक आपके पक्ष में ट्रेड गया है यहाँ पे, और फाइनली आपको करीब करीब अच्छी खासी प्रॉफिट यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। 167 पॉइंट के आसपास आपको प्रॉफिट यहाँ पे देता हुआ नज़र आ रहा है। अब हम जल्दी से अपने आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो अगला दिन आपका जो है, जबकि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे वोलेटाइल था, और वो था आपका थर्सडे का दिन। और आप क्लियरली देख सकते हो कि मार्केट की जो ओपनिंग होती है वो प्रीवियस डे CPR और प्रीवियस डे हाई के बीच में होती है। शुरू के 15 मिनट आपको ट्रेड नहीं करनी होती है। उसके बाद आप ट्रेड कब करते हैं, जब प्रीवियस डे हाई और R1 ब्रेक हो जाता। बट यहाँ पे R1 ब्रेक नहीं हुआ है, और जस्ट इसके अपोजिट साइड आप ट्रेड आप इनिशिएट कर सकते थे। ये जो आप पैटर्न देख रहे हो, बुलिश कैंडल, उसके बाद एक डोजी, और फिर आपका यहाँ पे बेयरिश कैंडल, ये आपका इवनिंग स्टार शो करता है, और आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते थे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे सिंपल सा, और आपको यहाँ पे ट्रेड में एंट्री करनी थी। अगर आप थोड़े से रिस्की प्लेयर हो तो आपका SL इसके ऊपर होगा, टारगेट आपका होगा CPR की पहली लाइन, जो कि आपकी अचीव हो गई है बिना आपका SL दिए हुए। यहाँ पे आपको प्रॉफिट हुआ है जो वो सिर्फ हुआ है 90 पॉइंट का, क्योंकि टारगेट था। और यहाँ पे पहला ट्रेड हम लोग का सक्सेसफुल हो चुका है। दूसरा ट्रेड आप कब ले सकते थे, दूसरा ट्रेड आप ले सकते थे
सब आपका यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते थे क्या, सीपीआर का सपोर्ट ले रहा है तो नहीं ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पे रिटेस्ट नहीं हुआ है। अगर आप रिटेस्ट के प्लेयर हो तो रेड कैंडल से रिटेस्ट हुआ, फेल हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे आप देखो सीपीआर का ब्रेकडाउन हुआ है, प्रॉपर यहाँ पे रिटेस्ट हुआ है, आप दूसरी ट्रेड भी ले सकते हो। हम क्या करेंगे, यहाँ पे शॉर्ट पोजिशंस करेंगे। आपकी ट्रेड की एंट्री इस ग्रीन कैंडल के पास होगी, जैसे ही ये थर्ड कैंडल उसके लो को ब्रेक करती है, आपका जो एसएल होगा वो काफ़ी छोटा होगा, क्योंकि आप सीपीआर को ऊपर रखते हैं। आपका जो टारगेट जो होता वो आपका होता पहला S1 जो कि यहाँ पर है, दूसरा टारगेट आपका प्रीवियस डे लो होता जो कि S1 पे आपका पहला टारगेट है, तो पुक कर लेते हैं उसको ट्रेल करते। यहाँ पे आपका टारगेट अचीव हो गया है, यहाँ पे आपको प्रॉफिट हुई है करीब करीब यहाँ पे 88 पॉइंट्स की। और हम बात कर लेते हैं, यहाँ से मार्केट रिवर्स हो गई है और आप यहाँ पे देखो सीपीआर का फिर से यहाँ पे आप देख सकते हो, क्लियरली देख सकते हो ब्रेकआउट आया हुआ है, बट यहाँ पे रिटेस्ट नहीं हुआ है और हम लोगों ने ट्रेड नहीं करा था। हालांकि ट्रेड करते तो प्रॉफिट होती, बट रिटेस्ट नहीं हुआ है और हमें दिन में 2 ही ट्रेड करने हैं, तो 2 ट्रेड हमें यहाँ पे मिल चुके हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट डे की, जहाँ पे आपको आता है फ्राइडे का दिन, और ये आज का दिन है जब मैं वीडियोस को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आज का दिन तो बीत गया कि रात को 1 बजने वाले हैं। और यहाँ पे देखिए जो कैंडल की ओपनिंग होती है ना, वो होती है आपकी यहाँ पे प्रीवियस डे लो और S1 के बीच में। तो S1 कैसा काम करेगा, S1 आपका काम करेगा सपोर्ट के जैसा। मार्केट यहाँ पे ब्रेकडाउन करती है, रीटेस्ट करती है, इस रेड कैंडल पे आपकी ट्रेड की एंट्री हो जाती। आइदर आपका कुछ भी हो, लेकिन आपको एंट्री करनी होगी। आप कहाँ करते हैं, यहाँ पे एंट्री करते हैं। आपका जो SL होता वो इस कैंडल के ऊपर होता, थोड़ा सा बड़ा SL अगर आपको लग रहा है तो आप अपनी एंट्री अवॉइड कर सकते हो। आपका जो टारगेट होता, टारगेट क्या होता, आपका S2 होता। तो क्लियरली देख सकते हो आपका RR से 1:1 के आसपास है, तो मान लीजिए आपने ट्रेड में एंट्री करी और आपका क्या हुआ, आपका हो गया SL हिट। यहाँ पे आपका शुरू में ही 118 पॉइंट, मतलब कितना हो गया आपका करीब करीब 60 पॉइंट के आसपास ऑप्शन में SL हिट हो चुका है। और अगर आपको लग रहा है कि आप 118 पॉइंट 60 पॉइंट ऑप्शन में नहीं देना चाहते हो, तो आप इस ट्रेड को अवॉइड करोगे, क्योंकि ये जो कैंडल आपके सामने बनी है, आपको एक्सपीरियंस के साथ आएगा ये सारी चीज़ें। अब मैं बस बेसिक रूल्स को फॉलो कर रहा हूँ, इस वजह से आपको मैं हर ट्रेड दिखा रहा हूँ, नहीं तो आपको होगा कि ये ट्रेड यहाँ पे छोड़ दिए। ये तो इतनी बड़ी जो कैंडल बनी है, जो दोनों तरफ के विक्स में है, तो जब भी आपका जो SL होगा वो बड़ा हो जाएगा, तो आपको ट्रेड को अवॉइड करनी है। उसके बाद आप देखो, जैसे ही यहाँ से आपका SL हिट होता है, तो ये फिर से मार्केट जो होती है ना, वो प्रीवियस डे लो और सीपीआर के बीच में ट्रैप हो जाती है और पूरे दिन मार्केट कंसोलिडेट होती है। फ्राइडे के दिन में आपको कहीं भी ट्रेड नहीं मिलता है, ठीक है ना। ज़बरदस्ती का ट्रेड करने से कोई फ़ायदा नहीं। मैं बोलने के लिए बोल दूंगा कि देखो यहाँ पर रिजेक्शन हो रहा है, यहाँ पर रिजेक्शन हो रहा है, यहाँ पर रिजेक्शन हो रहा है, तो ट्रेड ले सकते हो, बट अकॉर्डिंग टू सीपीआर क्लियर कट ट्रेड नहीं था। अगर आपको लग जाती है कि मार्केट साइडवेज है, तो उस दिन आप ट्रेड मत कीजिएगा, खासकर ऑप्शन बाइंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पूरे वीक में हम लोगों का कुछ SL हिट हुए, कुछ में टारगेट हिट हुआ है, बट ऑलमोस्ट हम लोग अब भी प्रॉफिट में ही हुए रहे हैं। तो ये थी पूरे वीक की ट्रेड की एनालिसिस। आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये एनालिसिस कैसे लगी। अगर आप चाहते हो कि मैं इस एनालिसिस को कंटिन्यू रखूं, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ताकि मुझे पता चल सके और मैं अगले वीक पे आपके लिए ये एनालिसिस करके ला सकूँ। अगर आप सीपीआर स्ट्रैटेजी को ट्रेडिंग भी पे यूज़ करना चाहते हो, तो अगर आप धन में अकाउंट ओपन करोगे तो ये आपको फ्री में मिल जाएगी। आप FX में जाकर सिंपली यहाँ पे सर्च करोगे सीपीआर, तो आपको ये जो स्ट्रैटेजी है वो आपको फ्री में देखने को मिल जाएगी। मैं आपको सर्च करके दिखा रहा हूँ, सीपीआर विथ पिवट लेवल डेली, मैं इसे यूज़ करा हुआ हूँ। अगर आप ये जानना चाहते हो कि इसे कैसे यूज़ करते हो, तो वीडियोज़ ऑलरेडी चैनल पर आउट हो चुकी है, जाकर देख सकते हो। और साथ ही साथ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, आपके कमेंट्स कहीं ना कहीं मुझे मोटिवेट करते हैं। और इसी के साथ हम मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।